हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को राम राम। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा नगरी ऑफ शांतनु में। तो कल मैंने आपको बताया था क्लास 6 के इतिहास विषय के चैप्टर फर्स्ट अध्याय फर्स्ट क्या कब कहाँ और कैसे। उसमें मैं लास्ट में तिथियों का मतलब जो दे रखा है उस पर कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वीडियो बंद हो गई थी, तो मुझको वो वीडियो वहाँ अपलोड करनी पड़ी। उससे आगे मैं आप ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तिथियों का मतलब देखो, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, अब इसमें बताता हूँ। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीने, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अब आप कह लो 2024, तो ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व, ईसा से पहले। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलो अगले प्रश्न देखो। इतिहास और तिथियां देखो, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ईसवी पूर्व। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से होता है। तो बीसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट। शॉर्टकट में कह सकते हैं हम हिंदी में ईसवी पूर्व, और ईसवी पूर्व की हिंदी में फुल फॉर्म है ईसा पूर्व। मतलब बीसी हिंदी में ईसवी पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और ईसवी पूर्व का मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लिखी देखते होंगे। एडी हिंदी में ईसवी लिखा पाती है। ठीक है, ये क्या है एडी, ए का मतलब एनो, डी का मतलब डोमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमनी का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से है। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह आप सीई या वीसी की जगह आप वीसीई, वीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और बीसी का मतलब होता है वीसीई। एक तो हो गया वीसी तथा एक वीसीई। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट और बीसीई ये क्या होगा, बिफोर कॉमन एरा। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई का मतलब कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी जो है वो बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब देखो नीचे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, राजा और रानी के नाम हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कारतूस बोलते हैं। एक मिस्र था, मिस्र में एक उत्तरी तट है, उस पर एक रोसेट्टा नामक कस्बा है। वहाँ ऐसा ये पत्थर मिला है, उत्कीर्ण पत्थर, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों। तो ये है ना, ये जो है ये आपको दिख रहा है, जो कारतूस राजा रानियों के नाम जो हैं, ये एक ही लेख है, 3 अलग भिन्न भिन्न भाषा और लिपियों में मिला है। देखो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान सकते हैं कि यह क्या लिखा था, इस पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। अब अज्ञात लिपि जो थी उसका पता कब लगाया गया था, उसमें ये छोटी सी 2-4 लाइन की कहानी दे रखी है। देखो, इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। मतलब लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो देखो ये दिख रहा है, पहले पिटोलमिस, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, पिटोलमिस। ठीक है, और नीचे देखो इसको आप पिटोलमिस मतलब या फिर पॉलमिस, ऊपर वाले को ऐसे याद रख सकते हैं, टी को साइलेंट कर सकते हो। नीचे वाला है कीलियोपेट्रिया। ऊपर देखो एल का मतलब सिर से है, लोइन से है। नीचे देखो ए का मतलब ये चिड़िया से है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ
से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं और लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनान भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कारतूस। मैंने बता दिया आपको। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल-बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ जो मैंने बताया था, एल अक्षर जो कि लॉयन मतलब शेर, अथवा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार अब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको क्लास 8th का पहला चैप्टर कब, क्या और कैसे, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो जब आप इन दोनों चैप्टरों को पढ़ लो, और एक 7th क्लास में भी एक चैप्टर है, वो भी इनसे मिलता जुलता है। जब आप इन चैप्टरों को पढ़ लोगे, इनको पढ़ने के बाद में आप 1-2 बार रिवाइज़ करना, फिर आप शॉर्ट नोट्स खुद रेडी करना। अगर आप खुद रेडी नहीं कर सकते हो तो आप मेरे से कहना, मैं खुद अपने हाथों से रेडी करके आपको शॉर्ट नोट्स, इन चैप्टर्सों के नोट्स उपलब्ध करा दूँगा। तो कैसा लगा मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका, कमेंट में बताना ज़रूर। धन्यवाद।